क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच ही आपके सपनों की सबसे बड़ी सीमा है? अगर आप छोटा सोचेंगे तो नतीजे भी छोटे ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप 10 गुना बड़ा सोचेंगे और उसी हिसाब से कदम उठाएंगे तो आपकी ज़िंदगी के नतीजे भी 10 गुना बड़े होंगे। यही है 10x रूल की ताकत, एक ऐसा नियम जो आपकी सोच, मेहनत और नतीजों को पूरी तरह बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष बुक्सवाला में। आज हम बात करने वाले हैं ग्रांट कार्डोन की मशहूर किताब द 10x रूल के बारे में। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें सामान्य सोच और सामान्य मेहनत से बाहर निकलना होगा। हमें अपने सोच, अपने लक्ष्य और अपनी मेहनत को 10 गुना बढ़ाना होगा। इस किताब में बताया गया है कि ज़्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं, क्योंकि वे अपने लक्ष्य छोटे रखते हैं और मेहनत भी आधी अधूरी करते हैं। लेकिन अगर आप सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको बड़ा सोचना होगा और उससे भी बड़ी मेहनत करनी होगी। तो आइए अब हम इस किताब के अध्याय दर अध्याय सीखते हैं कि आखिर कैसे हम 10x सोच को अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। अध्याय 1, जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि सही मानसिकता भी ज़रूरी होती है। अगर इंसान हमेशा छोटे छोटे और सुरक्षित लक्ष्य बनाता है तो वह कभी बड़ी सफलता तक नहीं पहुंच पाता। असली सफलता तब मिलती है जब हम अपनी सोच का दायरा बढ़ाते हैं और उतना ही नहीं सोचते जितना हमें सही या आसान लगता है, बल्कि उससे 10 गुना बड़ा सोचते हैं। यही है 10x मानसिकता। ज़्यादातर लोग जीवन में ऐसे लक्ष्य तय करते हैं जो बहुत आरामदायक और आसान हो, जैसे थोड़ा ज़्यादा कमाना, थोड़ा बेहतर पढ़ाई करना, थोड़ा अच्छा काम करना। ये सब लक्ष्य पूरे करना आसान होता है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत या रिस्क नहीं होता। लेकिन इन छोटे लक्ष्यों से कभी असाधारण सफलता नहीं मिलती। ऐसा करके हम अपने अंदर छिपी असली ताकत को बाहर ही नहीं आने देते। यही साधारण सोच धीरे धीरे हमारी महानता को खत्म कर देती है। दूसरी तरफ जब कोई इंसान खुद को चुनौती देता है और अपनी सोच को बड़ा बनाता है, तब उसके सामने नई संभावनाएं खुलती हैं। अगर कोई कहे कि वह सिर्फ 1 लाख कमाना चाहता है तो उसका तरीका और मेहनत भी उसी स्तर की होगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति 10 लाख कमाने का लक्ष्य बना ले तो उसकी रणनीति बदल जाएगी। उसे नए साधन ढूंढने होंगे, नए तरीके अपनाने होंगे और अपनी मेहनत का स्तर भी बढ़ाना होगा। यह सब तभी संभव है जब इंसान अपने लक्ष्य को छोटा न रखकर बहुत बड़ा बनाए। इतिहास में जितने भी लोग बहुत सफल हुए हैं, उन्होंने कभी छोटे लक्ष्य बनाकर काम नहीं किया है। उन्होंने हमेशा बड़ा सोचा और उसी हिसाब से कदम उठाए। उन्होंने यह नहीं पूछा मेरे पास जो है उसी से मैं क्या कर सकता हूँ, बल्कि उन्होंने यह सवाल किया अगर मैं 10 गुना बड़ा लक्ष्य बनाऊँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। यही सोच उन्हें साधारण लोगों से अलग बनाती है। बड़ी सोच से उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, नए रास्ते बनाने पड़े और अपनी क्षमता को और आगे तक खींचना पड़ा। लेकिन यही चीज़ उन्हें असाधारण सफलता तक ले गई। 10x मानसिकता हमें मजबूर करती है कि हम अपनी सीमाओं पर फिर से विचार करें। जब हम ऊंचे लक्ष्य रखते हैं तो हमारी मेहनत, हमारे साधन और हमारे अवसर सब बदल जाते हैं। अब हम सिर्फ उम्मीद नहीं करते कि सफलता मिलेगी, बल्कि हम खुद अपने भविष्य को बनाने वाले बन जाते हैं। इस सोच से हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आती है। हमें जल्दी और बड़े पैमाने पर कदम उठाने की प्रेरणा मिलती है। यह भी समझना जरूरी है कि 10x मानसिकता का मतलब सिर्फ ज़्यादा मेहनत करना नहीं है। यह समझदारी से रणनीति बनाकर और सही दिशा में मेहनत करने का नाम है। जब इंसान बड़ा सोचता है तो उसकी सोच, उसकी योजनाएं और उसका काम करने का तरीका सब बदल जाता है। आखिर में यह कहना सही होगा कि हमारी सफलता की असली चाबी हमारी सोच में छिपी है। अगर हम साधारण सोचेंगे तो साधारण ही हासिल करेंगे, लेकिन अगर हम 10 गुना बड़ा सोचेंगे तो हमारी संभावनाएं भी 10 गुना बढ़ जाएगी। इसलिए खुद से हमेशा यह सवाल पूछना चाहिए, अगर मैं अपनी सोच को 10 गुना बड़ा कर दूं तो मैं क्या क्या हासिल कर सकता हूं। यही सवाल हमें सीमाओं से बाहर निकालकर महानता की ओर ले जाता है। अध्याय 2, लक्ष्य बनाना सफलता पाने का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन हर लक्ष्य एक जैसा नहीं होता। ज़्यादातर लोग जब लक्ष्य बनाते हैं तो वे इसे आसान और सुरक्षित रखते हैं। ऐसा लक्ष्य जो आसानी से पूरा हो सके और ज़्यादातर मुश्किल ना लगे।
इन छोटे और आरामदायक लक्ष्यों से थोड़ी प्रगति तो होती है, लेकिन वे हमारी असली क्षमता को कभी बाहर नहीं लाते। यही वजह है कि लोग सामान्य स्तर की सफलता तक ही सीमित रह जाते हैं। यहीं पर 10x लक्ष्य की सोच काम आती है। 10x लक्ष्य का मतलब है जो लक्ष्य आपको सामान्य रूप से उचित लगता है उससे 10 गुना बड़ा लक्ष्य बनाना। ऐसा लक्ष्य आपको मजबूर करता है कि आप अपनी पुरानी सीमाओं से बाहर सोचें, अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करें, ज़्यादा मेहनत करें और नए नए तरीके अपनाएं। यह केवल मंजिल तक पहुंचने की बात नहीं है, बल्कि उस सफ़र की बात है जिसमें आप पूरी तरह बदल जाते हैं। जब इंसान एक बड़ा लक्ष्य तय करता है तो उसे पुराने ढर्रे से काम करने का आराम नहीं मिलता। अब वह परिचित और आसान रास्तों पर नहीं चल पाता, उसे कुछ नया करना पड़ता है। पुरानी धारणाओं को चुनौती देनी पड़ती है और बड़े पैमाने पर कदम उठाने पड़ते हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती क्योंकि इसमें डर भी सामने आता है। जब हम बहुत बड़े लक्ष्य के सामने खड़े होते हैं तो डरना स्वाभाविक है, लेकिन सच यह है कि वही डर एक संकेत है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। डर तभी आता है जब हम अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ने वाले होते हैं। अक्सर लोग डर देखकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन 10x लक्ष्य हमें डर से भागने नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल करने की शिक्षा देता है। जब हम डर को ईंधन बना लेते हैं तो वही डर हमें ज़्यादा मेहनत करने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसीलिए अगर कोई लक्ष्य बहुत बड़ा और असंभव सा लगे तो समझ लीजिए कि वह सही लक्ष्य है। उसे पाने का एक ही रास्ता है, डर को स्वीकार करना और उसके बावजूद कदम उठाते रहना। छोटे लक्ष्य हमें प्रगति का एहसास तो कराते हैं, लेकिन वे कभी भी ज़िंदगी बदलने वाली सफलता नहीं देते, जबकि बड़े लक्ष्य हमारी सोच को पूरी तरह बदल देते हैं। जब हम 10 गुना बड़ा लक्ष्य बनाते हैं तो हमें यह मानना ही पड़ता है कि पुरानी रणनीतियाँ अब काम नहीं आएंगी। हमें नए दृष्टिकोण, नई योजनाएं और नई मेहनत की ज़रूरत होगी। यही बदलाव हमें साधारण इंसान से असाधारण इंसान बना देता है। दुनिया में जिन लोगों ने बड़ा बदलाव किया है उन्होंने छोटे लक्ष्य नहीं बनाए। जैसे एलन मस्क केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने का सपना नहीं देख रहे थे, बल्कि वे अंतरिक्ष उद्योग को बदलना चाहते थे और इंसानों को दूसरों ग्रहों पर बसाने का विचार रखते थे। इसी तरह स्टीव जॉब्स केवल एक सफल कंपनी नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि ऐसे उत्पाद बनाना चाहते थे जो दुनिया की सोच ही बदल दे। अगर ये लोग छोटे और सुरक्षित लक्ष्य चुनते तो शायद हम आज उनके बारे में नहीं जानते। 10x लक्ष्य बनाने का मतलब सिर्फ किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं है। इसका मतलब है ऐसी मानसिकता अपनाना जो हमेशा आपको अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए मजबूर करे। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही तेज और गहरी आपकी प्रगति होगी। यही कारण है कि जब भी आप अपने जीवन के लक्ष्य तय करें तो कभी छोटा या केवल यथार्थवादी लक्ष्य ना चुनें। हमेशा खुद को चुनौती दें कि आप 10 गुना बड़ा सोचें, क्योंकि बड़े लक्ष्य ही आपकी असली क्षमता को बाहर लाते हैं और आपको वहां ले जाते हैं जहां आप खुद भी कभी सोच नहीं पाए थे। अध्याय 3। सफलता पाने के लिए केवल बड़े सपने देखना या बड़े लक्ष्य बनाना ही काफ़ी नहीं है। खासकर जब आप 10 गुना बड़े लक्ष्य तय करते हैं तो उसके लिए आपको 10 गुना ज़्यादा मेहनत और बड़े पैमाने पर कार्रवाई करनी पड़ती है। सिर्फ योजना बनाने या सोचते रहने से कुछ नहीं होता। असली फ़र्क तो तब पड़ता है जब आप कदम उठाते हैं। जब आप 10x लक्ष्य बनाने का फैसला करते हैं तो आपको उतनी ही बड़ी काम भी करना होगा काम करना होगा। इसका मतलब है ऐसा काम करना जिसे करने की हिम्मत बहुत लोग नहीं करते। यही बड़े पैमाने पर कार्रवाई है। यह कार्रवाई साधारण नहीं होती, यह तेज, साहसी और लगातार होती है। यह आपको उन दीवारों को तोड़ने की ताकत देती है जो अब तक आपको रोकती रही थी। 10x लक्ष्य के लिए 10x प्रयास ज़रूरी है, इसे टाला नहीं जा सकता। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी मेहनत की ज़रूरत होगी। अगर आप छोटे छोटे कदमों से चलते रहेंगे तो आप बहुत ही बड़ी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। सुरक्षित खेलना आपको वही रखेगा जहां बाकी लोग हैं, लेकिन असली सफलता पाने के लिए आपको उतना करना होगा जितना आम लोग बेकार मेहनत या ज़्यादा समझते हैं। यही फ़र्क है सफल और असफल लोगों में। असल में सफलता का असली राज सिर्फ सोच या योजना में नहीं, बल्कि कदम उठाने में है।
दुनिया में बहुत से लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, घंटों बैठकर योजनाएं बनाते हैं या सही समय का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी नहीं आता। जो लोग वास्तव में सफल होते हैं वे बिना इंतजार किए तुरंत कार्रवाई कर देते हैं, चाहे वे पूरी तरह तैयार महसूस करें या नहीं। कदम उठाने से ही सीख मिलती है, अनुभव मिलता है और आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है। दूसरी तरफ अगर इंसान बैठा रहे और कुछ ना करे तो ठहराव आ जाता है और सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। अब यह भी सच है कि रास्ते में असफलताएं जरूर आएंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी योजना कितनी अच्छी है, चुनौतियां और झटके तो मिलेंगे ही, लेकिन फर्क यहाँ पड़ता है कि आप उन झटकों का सामना कैसे करते हैं। अगर असफलता देखकर आप रुक जाते हैं या हार मान लेते हैं तो आपकी यात्रा वहीं खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आप तुरंत और बड़े पैमाने पर फिर से कार्रवाई करते हैं तो असफलता आपको और मजबूत बना देती है। जितनी तेजी से आप असफलता के बाद उठते हैं और कदम उठाते हैं उतनी जल्दी आप पटरी पर लौट आएंगे। याद रखिए, गति बहुत मायने रखती है। जितनी तेजी से आप काम करेंगे उतनी जल्दी आप सीखेंगे और उतना ही कम समय आप रुकने या सोचते रहने में बर्बाद करेंगे। 10x लक्ष्यों की दुनिया में हिचकिचाना या टाल मटोल करना सबसे बड़ी गलती है। वहाँ इंतजार करने का मतलब है अवसर खो देना। आखिर में एक बात साफ है, कार्रवाई से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अगर आप सचमुच असाधारण सफलता पाना चाहते हैं तो आपको दूसरों से ज़्यादा करना होगा, उनसे आगे निकलना होगा और उनसे बेहतर करना होगा। यह सब केवल बड़े पैमाने पर और लगातार कार्रवाई से ही संभव है। छोटे छोटे कदम या सुरक्षित खेल आपको बहुत आगे नहीं ले जा सकते। आपको साहस दिखाना होगा, तेजी से काम करना होगा और हार ना मानने का जज्बा रखना होगा। तो अब और इंतज़ार मत कीजिए, शुरू कर दीजिए। एक कदम, फिर दूसरा कदम और रुकिए मत। चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें आएं, आगे बढ़ते रहिए। आपकी सफलता आपके इंतज़ार में है, लेकिन वह उन्हीं को मिलती है जो कार्रवाई करने की हिम्मत रखते हैं। अध्याय 4। लोग अक्सर अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर बढ़ते समय एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे यह मान लेते हैं कि उन्हें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी असल में ज़रूरी है। शुरुआत में लगता है कि मंजिल तक पहुंचना आसान है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही असली मेहनत, मुश्किलें और लंबे समय तक लगातार काम करने की ज़रूरत सामने आती है, उनका उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है। यही वजह है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान जाते हैं। जहाँ हम प्रयास को कम करके आंकते हैं तो हमें निराशा, थकान और हताशा का सामना करना पड़ता है और कई बार लोग अपने लक्ष्य को अधूरा छोड़ देते हैं। असलियत में यह है कि सफलता हमेशा हमारी सोच से ज़्यादा मेहनत मांगती है। अगर हम सामान्य मेहनत करेंगे तो सामान्य नतीजे ही मिलेंगे। बड़ी उपलब्धियों के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सोच से भी ज़्यादा मेहनत के लिए तैयार रहें। अगर आप 10 गुना बड़ा लक्ष्य रखते हैं तो आपको 10 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि आपको यह साफ साफ समझना होगा कि मंजिल तक पहुंचने के लिए कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। सिर्फ थोड़ी सी कोशिश या थोड़े से बदलाव से आप असाधारण परिणाम नहीं पा सकते। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर वे अपनी पुरानी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव कर देंगे या थोड़ी सी मेहनत और जोड़ देंगे तो उनका सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि वही पुरानी कोशिशें आपको वहीं तक ले जाएंगी जहां आप अभी हैं। अगर आप वहां से कहीं आगे जाना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से अलग स्तर तक प्रयास करना होगा। यही कारण है कि 10x नियम कहता है कि ज़रूरी मेहनत को कभी कम मत आंकिए, बल्कि हमेशा मानकर चलिए कि जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा करना होगा। जब आप ज़्यादा मेहनत के लिए पहले से तैयार रहते हैं तो रास्ते में आने वाली मुश्किलें आपको तोड़ती नहीं, बल्कि आप उन्हें चुनौती की तरह लेते हैं। जो लोग मेहनत को कम आंकते हैं वे छोटी सी दिक्कत आने पर ही हार मान जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को पहले से तैयार ही नहीं किया होता। लेकिन जो लोग मान कर चलते हैं कि रास्ता लंबा है और संघर्ष कठिन है, वे मुश्किलें आने पर भी और भी मजबूत हो जाते हैं। सच्ची सफलता के लिए सिर्फ काफ़ी मेहनत करना है काफ़ी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया तो वे सफल हो जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि बस इतना काफ़ी है वाली सोच किसी बड़े सपने को पूरा करने में कभी मदद नहीं करती।
अगर आप 10 गुना बड़ा लक्ष्य चाहते हैं तो आपको अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर काम करना होगा। आपको रोज वही करना होगा जो और लोग करने की हिम्मत नहीं करते। जब बाकी लोग थक कर रुक जाए तब भी आपको चलते रहना होगा। यह मानसिकता बदलने की बात है। आपको मैंने काफ़ी किया से मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी तक पहुंचना होगा। यही फर्क साधारण और असाधारण लोगों के बीच होता है। साधारण लोग थोड़ी सी कोशिश करके संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन असाधारण लोग तब तक रुकते नहीं जब तक वे अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल देते। जो लोग बड़ी सफलता हासिल करते हैं वे कभी यह उम्मीद नहीं रखते कि उन्हें आसान रास्ता मिलेगा। वे जानते हैं कि सफ़र कठिन होगा, समय ज़्यादा लगेगा और शायद उन्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वे मानसिक रूप से पहले ही तय कर लेते हैं कि चाहे जितना संघर्ष करना पड़े, चाहे कितनी बार गिरना पड़े, वे अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहेंगे। यही सोच उन्हें बाकियों से अलग करती है। इसीलिए जब भी आप कोई बड़ा सपना देखें तो उसकी चमक दमक से भ्रमित मत हों। उस सपने के पीछे छिपी मेहनत को देखिए। मानकर चलिए कि यह सफ़र आसान नहीं होगा। चुनौतियाँ आएंगी, मेहनत उम्मीद से कई ज़्यादा करनी होगी और कई बार लगेगा कि शायद अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपने पहले से यह सोच लिया कि मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूँगा, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएंगी। अंत में यही समझना ज़रूरी है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी मेहनत। अगर आप 10x लक्ष्य चाहते हैं तो आपको 10x काम करने के लिए भी हमेशा तैयार रहना होगा। यह तैयारी ही आपको मजबूत बनाएगी, मुश्किलों से लड़ने की शक्ति देगी और अंत में वही सफलता दिलाएगी जिसका आपने सपना देखा है। इसीलिए कभी भी प्रयास को कम मत आंकिए। जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा करने के लिए आप खुद को हमेशा तैयार रखिए। अध्याय 5। डर और आत्मसंदेह इंसान की सबसे बड़ी रुकावटें। ये वे अदृश्य दीवारें हैं जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोकती है। जब भी कोई व्यक्ति कुछ नया करने का सोचता है या अपने आराम के घेरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो सबसे पहले यही दो भावनाएं सामने आती हैं। दिमाग में सवाल उठते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, या क्या मैं वाकई इतना काबिल हूँ। ऐसे विचार स्वाभाविक हैं, हर इंसान के साथ आते हैं। लेकिन फ़र्क यह है कि कुछ लोग इन भावनाओं के सामने हार मान लेते हैं, जबकि कुछ इन्हीं को ताकत में बदल कर आगे बढ़ जाते हैं। सफलता पाने के लिए ज़रूरी है कि डर और संदेह को दुश्मन न मानकर उन्हें सही तरीके से समझा जाए। दरअसल जब भी आप डर महसूस करते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आप किसी बड़े कदम की तरफ बढ़ रहे हैं। डर का आना मतलब है कि आप अपनी सीमाओं से बाहर निकल रहे हैं और कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपके लिए नया है। अगर सब कुछ आसान लगता है और डर ना होता तो समझ लीजिए कि आप अभी भी अपने आराम क्षेत्र में हैं और असल प्रगति वहीं रुक जाती है। इसीलिए जब डर सामने आए तो उससे भागिए मत, बल्कि यह सोचिए कि यही वह मोड़ है जहां से आपकी असली तरक्की शुरू हो सकती है। आत्मसंदेह भी उतना ही बड़ा अवरोध है। यह वह छोटी सी अंदरूनी आवाज़ है जो कहती है, क्या तुम इस काम के लायक हो, या शायद तुम दूसरों जितने अच्छे नहीं हो। अगर इस आवाज़ को बहुत ध्यान देंगे तो यह आपको वहीं रोक देगी। लेकिन इसका इलाज है कार्रवाई करना। आत्मविश्वास इंतजार करने से नहीं आता, यह काम करने से बनता है। जब आप डर के बावजूद पहला कदम उठाते हैं तो आपको अनुभव मिलता है। यह अनुभव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और धीरे धीरे संदेह की आवाज़ कमज़ोर हो जाती है। बहुत लोग सोचते रहते हैं कि सही वक्त आने दो तब शुरू करेंगे, लेकिन सही वक्त कभी नहीं आता। अगर आप परिपूर्ण हालात का इंतज़ार करेंगे तो शायद ज़िंदगी भर इंतज़ार ही करते रहेंगे। इसके बजाय अभी से छोटे छोटे कदम उठाइए। भले ही शुरुआत अधूरी हो, लेकिन वही आपको गति देगा। हर छोटा कदम एक संदेश है कि आप अपने डर से बड़े हैं। जब आप लगातार कदम उठाते रहते हैं तो एक चक्र बनता है। कार्रवाई से आत्मविश्वास आता है, आत्मविश्वास से और बड़ी कार्रवाई होती है और यही सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। जितना अधिक आप काम करेंगे उतना ही डर और संदेह पर काबू पाना आसान होता जाएगा। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आपकी ताकत आपकी सोच से कहीं ज़्यादा है। सोचिए, अगर आप डर और संदेह का इंतज़ार करते रहते ये पहले पूरी तरह गायब हो जाए
तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि ये भावनाएं हमेशा मौजूद रहेंगी। सफल लोग डर को खत्म नहीं करते, बल्कि उसके बावजूद आगे कदम बढ़ाते हैं। यही फर्क उन्हें आम लोगों से अलग करता है। वे डर को रुकावट नहीं, बल्कि दिशा दिखाने वाले संकेत की तरह देखते हैं। अगर किसी काम को सोचकर ही डर लग रहा है, तो इसका मतलब है उस काम में कुछ बड़ा हासिल करने की संभावना है। इसीलिए अगली बार जब भी दिल धड़कने लगे, हाथ कांपने लगे या दिमाग कहे कि मत करो, तो याद रखिए यही असली मौका है। इस डर को ईंधन की तरह इस्तेमाल कीजिए, जो आपको तेज दौड़ने पर मजबूर करे। संदेह के मामले में भी यही नियम लागू होता है। जब आपका मन बार बार सवाल पूछे कि क्या मैं कर पाऊंगा, तो उस सवाल को बहाने में बदलने के बजाय काम में बदल दीजिए। जितना आप करेंगे उतना ही संदेह मिटता जाएगा। आत्मविश्वास किताबों से नहीं आता, बल्कि अनुभव से आता है, और अनुभव तभी मिलेगा जब आप कार्य करेंगे। याद रखिए कि डर और संदेह दोनों इंसानी भावनाएं हैं, दुश्मन नहीं। इन्हें मिटाना संभव नहीं, लेकिन इन्हें सही मायने में इस्तेमाल करना सीखना जरूरी है। जब भी ये भावनाएं आए, उन्हें इस संकेत की तरह लें कि आप सही दिशा में हैं और किसी बड़ी उपलब्धि के करीब पहुंच रहे हैं। हर बार जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं, तो आप खुद को यह साबित करते हैं कि आप उससे बड़े हैं। धीरे धीरे यह भरोसा इतना गहरा हो जाता है कि डर और संदेह का असर आपके ऊपर कम होने लगता है। उस वक्त आप समझ जाते हैं कि आप अपनी सोच से कहीं ज़्यादा मजबूत और सक्षम हैं। इसीलिए अगर आप अपने 10x लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो डर और संदेह का इंतज़ार मत कीजिए कि वे पहले गायब हो जाएं। वे हमेशा रहेंगे। फ़र्क यह है कि आप उन्हें रुकावट मानते हैं या ईंधन। सही चुनाव कीजिए और डर संदेह को ताकत बनाइए, क्योंकि आपकी असली तरक्की उन्हीं के पार छिपी है। अध्याय 6। जिंदगी में जो भी नतीजे हमें मिलते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, वो ज़्यादातर हमारे अपने कामों और फैसलों का सीधा असर होते हैं। कई बार लोग इस सच्चाई को मानने से बचते हैं। जब हालात बिगड़ जाते हैं, तो आसान लगता है दूसरों को दोष देना, जैसे किस्मत, हालात, समाज, अर्थव्यवस्था या फिर किसी और इंसान को। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब इंसान ये मान लेता है कि उसकी सफलता या असफलता की जिम्मेदारी उसी की है। जैसे ही आप ये सोच अपनाते हैं, आप अपने आप को मजबूत बना लेते हैं। अब आप हालात का इंतज़ार नहीं करते कि वो बदले, बल्कि खुद अपने कामों और सोच को बदलकर अपनी परिस्थितियाँ को बदल लेते हैं। 10x सोच हमें यह सिखाती है कि सफलता का मतलब अपने कामों का मालिक बनना, चाहे हालात कैसे भी हो। जब आप दूसरों को दोष देते हैं, तो असल में आप अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं। आप ये मान लेते हैं कि आपकी किस्मत दूसरों के फैसलों या परिस्थितियों पर टिकी है, और यही सोच इंसान को सीमित कर देती है। लेकिन जैसे ही आप अपने हर नतीजे की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, आप फिर से अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं। इसका मतलब है कि अब आप मौके का इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि खुद मेहनत और समझदारी से नए मौके बनाएंगे। सच यह है कि जिम्मेदारी लेना हमेशा आसान नहीं होता। जब कुछ गड़बड़ होता है, तो तुरंत दिमाग में आता है काश ये ना होता, या काश उसने अपना काम कर दिया होता। लेकिन ये काश वाली बातें हमें कहीं नहीं ले जाती। ये हमें एक ऐसे जगह पर फंसा देती हैं जहां हम खुद को बेबस मानने लगते हैं। लेकिन बेबसी में रहना मतलब खुद अपनी ताकत को खो देना। इसकी बजाय अगर इंसान ये सोचे कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो वही सोच उसे आगे बढ़ाती है। जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी स्थिति बदलने की ताकत आपके हाथ में है, तो आप तुरंत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी पूरी जिम्मेदारी लेने का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे आपको अंदर से आज़ादी का एहसास होता है। जब तक आप हालात या दूसरों को दोष देते रहते हैं, तब तक आपको लगता है कि सब कुछ आपके बस से बाहर है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं मेरी सफलता मेरे हाथ में है, तो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा पैदा होती है। फिर आप बड़े फैसले लेने की हिम्मत करते हैं, रिस्क उठाने को तैयार होते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। जितना आप अपने कामों और फैसलों के मालिक बनेंगे, उतना ही आप अपने भाग्य के भी मालिक बन जाएंगे। जिम्मेदारी लेने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इससे संभावनाएं खुलती हैं। जब आप दूसरों को दोष देना छोड़कर अपने कंट्रोल वाली चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं, तो आपके अंदर की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अब हर चुनौती
आपको डराने के बजाय एक नया सबक देने लगती हैं। मुश्किलें अब रुकावट नहीं रहती, बल्कि आपको और मेहनत करने और बड़ा बनने के लिए प्रेरित करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आसान हो जाएगा। ज़िंदगी में कई बार चीज़ें आपकी योजना के हिसाब से नहीं चलेंगे, कई बार असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन फ़र्क यहाँ है कि अब आप जानते हैं कि चाहे हालात कैसे भी हो, आपके पास हमेशा ये शक्ति है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। आप हार मानने के बजाय सीखेंगे और गिरने के बाद भी बार बार उठेंगे। यही असली आज़ादी है, ये समझना कि आपका भविष्य आपके फैसलों और कामों पर टिका है, ना कि किसी और ताकत या हालात पर। सोचिए, अगर कोई किसान अपनी फसल खराब होने का सारा दोष सिर्फ मौसम पर डाल दे और अगली बार मेहनत ही ना करे, तो क्या होगा? उसकी हालात और ख़राब होंगे। लेकिन अगर वही किसान ये माने कि बारिश कम हुई तो अब मुझे ज़्यादा मेहनत करनी होगी, नई तकनीक अपनानी होगी, तो अगले साल वही किसान सफल भी हो सकता है। यही जिम्मेदारी लेने का फ़र्क है। हार मानना और बहाने बनाना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी लेना और आगे बढ़ना आपको कामयाब बनाता है। इसीलिए अगर आप अपने 10x लक्ष्यों को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी और आपकी सफलता पूरी तरह से आपके हाथ में है। आज से ही बहाने छोड़ें, किसी और को या किसी हालात को दोष ना दें। बस इस पर ध्यान दें कि आप अभी क्या कर सकते हैं। अगर आप ये सोच पक्का कर लें, तो आप धीरे धीरे अपने हालात बदलते जाएंगे और भविष्य ऐसा बनाएंगे जो पूरी तरह आपके फैसलों और मेहनत का नतीजा होगा। आपका आने वाला कल इस बात पर निर्भर करेगा कि आज आप कितनी जिम्मेदारी लेते हैं। अगर आज आप अपने कामों का मालिक बन गए, तो कल आप अपनी सफलता के भी मालिक होंगे। यही असली ताकत है और यही 10x सोच की बुनियाद है। अध्याय 7। सफलता सिर्फ बड़े सपने देखने या लक्ष्य तय करने से नहीं मिलती। केवल योजना बनाना या थोड़ी बहुत मेहनत करना काफ़ी नहीं होता। असली फ़र्क लाता है आपकी प्रतिबद्धता, यानी उस लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित रहना। बिना प्रतिबद्धता के आपके सपने सिर्फ ख्याल बनकर रह जाएंगे, लेकिन जब आप पूरे दिल से किसी मकसद को अपनाते हैं, तो वही प्रतिबद्धता आपके विचारों को हकीकत में बदल देती है। यही वह ताकत है जो आपको रुकावटों के बावजूद आगे बढ़ाती है और हार मानने का मन होने पर भी आपको डटे रहने पर मजबूत करती है। अगर आप सच में 10x स्तर की सफलता चाहते हैं, तो प्रतिबद्धता कोई विकल्प नहीं है, बल्कि अनिवार्य है। कई लोग शुरुआत तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन थोड़ी कठिनाई आने पर पीछे हट जाते हैं। यही फ़र्क है सफल लोगों और सामान्य लोगों में नज़र आता है। सफल लोग सिर्फ तब आगे नहीं बढ़ते जब सब आसान होता है, बल्कि तब भी खड़े रहते हैं जब रास्ता कठिन होता है, हालात उलझे होते हैं और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। उनका रहस्य यही है कि उन्होंने अपने लक्ष्य के प्रति मजबूत संकल्प बनाया होता है। उनकी प्रतिबद्धता ही उन्हें लगातार बड़ा कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वे थके हों, असमंजस में हों या डरे हुए हों। पूरी तरह प्रतिबद्ध होने का मतलब है कि अब आपके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। आप विकल्पों को बंद कर देते हैं और अपने सामने सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ते हैं, सफलता का। जैसे किसी योद्धा ने युद्ध में उतरते वक्त अपनी नावें जला दी हो, ताकि अब पीछे लौटने का कोई मौका ना रहे। जब आप तय कर लेते हैं कि असफलता कोई विकल्प ही नहीं है, तो आपकी सारी ऊर्जा और ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। इस स्तर की प्रतिबद्धता आपके भीतर से बहाने और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को पूरी तरह हटा देती है। फिर आप हर काम को उसी दृष्टि से देखते हैं, क्या यह मुझे अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा या नहीं। सच मानिए, इतनी गहरी प्रतिबद्धता आसान नहीं होती। यह आपको आपकी सीमाओं से बाहर धकेलती है। कभी आपको असुविधा महसूस होगी, कभी लगेगा कि रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन यही तो फ़र्क है सपने देखने वालों और उन्हें पूरा करने वालों के बीच। जिसने पूरी तरह खुद को अपने मकसद के नाम पर कर दिया है, वह ना तो हालात का इंतज़ार करता है और ना ही शॉर्टकट खोजता है। वह बस आगे बढ़ता है हर हाल में। यही सोच आपको औरों से अलग बनाती है। जब आप ऑल इन हो जाते हैं, तो कोई भी रुकावट आपके रास्ते को बंद नहीं कर पाती। आप खुद ही तरीका ढूंढ लेते हैं, चाहे रास्ता कैसा भी क्यों ना हो। जीवन के हर क्षेत्र में यही प्रतिबद्धता सफलता की कुंजी है, चाहे पढ़ाई हो, व्यापार हो, खेल हो या रिश्ते। जो लोग अपने मकसद को दिल से अपनाते हैं, वही असली नतीजे देखते हैं। इसका मतलब है कि आप अल्पकालिक आराम या सुविधा छोड़कर दीर्घकालिक सफलता चुनते हैं। आपको कभी देर रात तक
काम करना पड़ सकता है, कभी अपनी पसंद की चीज़ें छोड़नी पड़ सकती है, कभी दूसरों की आलोचना सहनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपका ध्यान अपने 10x लक्ष्य पर टिका है तो आप यह सब सह लेंगे। यही सोच आपको साधारण से असाधारण की तरफ ले जाती है। अगर आप आधे मन से किसी लक्ष्य पर काम करेंगे तो नतीजे भी आधे अधूरे होंगे। बड़ी सफलता पाने के लिए आपको पूरा दिल, दिमाग और मेहनत लगानी होगी। इसका मतलब है कि आप हार मानने का विकल्प ही खत्म कर दें, चाहे रास्ता लंबा हो, कठिन हो या थकाने वाला। आप तब तक डटे रहें जब तक मंजिल नहीं मिल जाती। जब आप सच में किसी मकसद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो फिर कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं पाती। तो आज से तय कर लीजिए कि आप अपने सपनों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे। बहाने नहीं, पूरे जोश के साथ मेहनत करेंगे। परिस्थितियों का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि खुद परिस्थितियां बनाएंगे। सफलता उसी की होती है जो अपनी मंजिल के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार हो। जब आप दिल से यह संकल्प ले लेंगे तो आपकी राह में आने वाली हर बाधा खुद ब खुद छोटी लगने लगेंगी। आपके लक्ष्य आपकी प्रतिबद्धता से ही साकार होंगे। आधे अधूरे मन से की गई कोशिशें आपको बीच रास्ते में छोड़ देंगी। लेकिन अगर आपने अपने 10x सपनों को दिल से अपना लिया तो आप मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। सफलता उन्हीं की होती है जो हार मानने का नाम ही नहीं जानते और पूरी शिद्दत से अपने सपनों के पीछे भागते हैं। अध्याय 8। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सपने देखने ज़रूरी हैं, लेकिन जब आप बड़े सपनों और 10x लक्ष्यों की तरफ चलते हैं तो यह रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। चाहे आप कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों न कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, फिर भी कई बार सब कुछ योजना के हिसाब से नहीं होता। सफ़र में रुकावटें आती हैं, गलतियां होती हैं और कई बार तो इतनी बड़ी निराशा मिलती है कि मन करता है सब छोड़ दिया जाए। लेकिन यही असली टेस्ट होता है। असफलताएं रुकने का इशारा नहीं होती, बल्कि यह दिखाती है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। असफलता का असली नुकसान तभी होता है जब इंसान हार मान ले और वहीं रुक जाए। अगर आप गलती को अपनी कमजोरी समझकर बैठ जाएंगे तो सफ़र वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे सीखने का मौका मान लें तो वही असफलता आपकी अगली सफलता की सीढ़ी बन सकती है। हर गलती अपने साथ एक सबक लेकर आती है। कौन सा तरीका काम नहीं करता, कहाँ सुधार की ज़रूरत है और आगे किस तरह बदलाव करना है। कई बार तो असफलता ऐसे राज खोल देती है जो असफलता कभी नहीं सिखा सकती। इसीलिए जब भी आप ठोकर खाएं तो उसे गिरना मत समझो, बल्कि आगे बढ़ने का नया रास्ता समझो। सबसे सफल लोग वे नहीं होते जिन्होंने कभी असफलता का सामना नहीं किया, बल्कि वे होते हैं जिन्होंने असफलता के बाद भी उड़कर आगे बढ़ना सीखा है। ऐसे लोग अपनी हार पर रोते नहीं बल्कि तुरंत सोचते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ और इसे अपने लिए फ़ायदे में कैसे बदल सकता हूँ। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है। उनके लिए असफलता एक आखिरी पड़ाव नहीं बल्कि आगे बढ़ने का एक पड़ाव है। कई बार हमें लगता है कि असफलता का मतलब है हम काबिल नहीं हैं या शायद हमने गलत रास्ता चुन लिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता का मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हैं। जो लोग कभी कोशिश ही नहीं करते वे असफल भी नहीं होते, लेकिन वे सफल भी नहीं हो पाते। कोशिश करने वाले इंसान ही सीखते हैं और बार बार प्रयास करके जीत हासिल करते हैं। अगर आप हर असफलता को रोकने वाली दीवार समझोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर आप उसे एक संकेत समझोगे कि अभी और मेहनत करनी है और रणनीति बदलनी है तो वहीं असफलता आपको मजबूत बनाएगी। इस सोच को ही 10x मानसिकता कहते हैं। इसका मतलब है कि आप हार को स्वीकार करने के बजाय उसे सीखकर और भी बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ो। कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है, मेहनत करने के बावजूद नतीजे नहीं मिलते। ऐसे वक्त में लोग सबसे ज़्यादा हार मानते हैं, लेकिन जो लोग डटे रहते हैं वही आगे जाकर बड़ी सफलता हासिल करते हैं। आपको याद रखना होगा कि असफलता अस्थायी है। यह अस्थायी केवल तभी बनती है जब आप हार मानकर बैठ जाते हैं। हर असफलता आपको और मजबूत बना सकती है। यह आपके अंदर की सहन शक्ति, धैर्य और हिम्मत पैदा करती है। जब आप किसी गलती से सबक लेकर फिर से खड़े होते हैं तो अगली बार आप और होशियार होते हैं। यही वजह है कि बार बार असफल होने वाले लोग अंत में सबसे ज़्यादा सफल बनते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव और सीख सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए असफलता से डरना नहीं चाहिए। डर से केवल ठहराव आता है। आपको असफलता को अपनाना है और उसे अपनी ताकत बनाना है। सोचिए,
अगर हर इंसान सिर्फ इसलिए रुक जाता क्योंकि उसे एक दो बार हार मिली है, तो आज दुनिया में कोई भी महान खोज, महान इमारत या महान उपलब्धि नहीं होती। इतिहास के हर सफल व्यक्ति ने गलतियां की है, ठोकरें खाई हैं, लेकिन हार मानने के बजाय आगे बढ़ते रहे हैं। असल सफलता इसी में है कि आप कितनी जल्दी असफलता से बाहर आकर फिर से कोशिश करते हैं। जितना जल्दी आप सीखकर दोबारा प्रयास करेंगे, उतनी जल्दी आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। याद रखो, असफलताएं आपको प्रभावित नहीं करती। आपकी प्रतिक्रिया, आपका नज़रिया और आपकी अगली कार्रवाई ही असली पहचान बनाती हैं। हर असफलता को एक नए अवसर के रूप में देखो और हर बार जब आप उठो तो पहले से ज़्यादा मजबूत बनो। यही असली रास्ता है 10x सफलता की ओर। अध्याय 9। व्यापार की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए केवल मेहनत करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि अलग तरीके से और बड़े स्तर पर सोचना भी ज़रूरी है। अगर आप भी वही करेंगे जो बाकी सभी कर रहे हैं, तो आपका नतीजा भी वैसा ही होगा जैसा सबका होता है। लेकिन अगर आप सोच और हिम्मत दोनों को 10 गुना बढ़ा दें, यानी 10x मानसिकता अपनाएं, तो आपका व्यापार दूसरों से बहुत आगे निकल सकता है। 10x नियम का मतलब है सिर्फ सामान्य कामकाज से संतुष्ट ना होना, बल्कि हर काम में अतिरिक्त देना, नए विचार लाना और ग्राहकों को ऐसा अनुभव देना जो उन्हें चौंका दे। व्यापार में सबसे बड़ी ताकत होती है अपने ग्राहकों को उनकी उम्मीद से ज़्यादा देना। मान लीजिए कोई ग्राहक आपसे एक साधारण सेवा की उम्मीद कर रहा है और आप उसे उसी दाम में या उसी सुविधा में कुछ अतिरिक्त दे देते हैं, तो उसकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। यही है ओवर डिलीवरी कहलाता है। यह ज़रूरी नहीं कि आप केवल सामान या सेवाएं बढ़ा दें, बल्कि आप अपनी क्वालिटी, समय पर सेवा और ग्राहकों की देखभाल में भी उनसे आगे निकल सकते हैं। जब ग्राहक देखता है कि आपने उसकी सोच से कहीं बेहतर काम किया है, तो वह आपके व्यापार से जुड़ा रहता है और दूसरों को भी आपके बारे में बताता है। धीरे धीरे यही आदत आपके व्यापार को तेजी से आगे बढ़ाती है। आज की दुनिया में नया ग्राहक लाना आसान नहीं है। विज्ञापन और मार्केटिंग पर बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पुराने ग्राहक आपके लिए बोलते हैं और नए लोगों को आपके पास लाते हैं, तो यह सबसे बड़ा फायदा है। यह तभी संभव होता है जब आप उन्हें हर बार असाधारण अनुभव दें। याद रखिए, प्रतियोगी केवल औसत तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप असाधारण को अपना लक्ष्य बना लेंगे, तो वही आपको उनसे अलग करेगा। 10x नियम सिर्फ ज़्यादा काम करने का नाम नहीं है, बल्कि नए रास्ते बनाने का भी है। कई बार व्यापार में आगे बढ़ने के लिए हमें जोखिम उठाना पड़ता है। यह जोखिम अंधाधुंध नहीं होना चाहिए, बल्कि समझदारी से उठाए गए फैसले होने चाहिए। अगर आप हमेशा वही पुराने तरीके अपनाते रहेंगे, तो आपका व्यापार भी वहीं रुका रहेगा। लेकिन जब आप नई सोच लाते हैं, प्रयोग करते हैं और बाजार में बदलाव करने की हिम्मत करते हैं, तभी आप कुछ बड़ा कर पाते हैं। दुनिया के सबसे सफल व्यापारियों की कहानियां देखें। अमेज़न अगर केवल किताबें बेचने तक सीमित रहता, तो आज इतना बड़ा साम्राज्य ना बना पाता। उसने हर क्षेत्र में कदम बढ़ाया, ऑनलाइन शॉपिंग, क्लाउड सर्विस, मनोरंजन और टेक्नोलॉजी। इसी तरह टेस्ला अगर केवल कार बनाने तक रहती, तो इतनी भी चर्चा में ना होती। उसने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सोच बदल दी, लोगों को यह विश्वास दिलाया कि इलेक्ट्रिक कारें आने वाले कल की भविष्य हैं। इन कंपनियों ने सिर्फ धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने अपने उद्योगों में क्रांति ला दी। यही है 10x सोच का असर। अगर आप अपने व्यापार में भी यही सोच अपनाते हैं, तो आपको अपने काम करने के तरीके में बदलाव करना होगा। इसका मतलब है ग्राहकों की उम्मीदों से आगे बढ़ना, टीम को हमेशा प्रेरित रखना, नए आइडियाज़ पर प्रयोग करना और हर काम में क्वालिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। कभी कभी इसके लिए आपको आरामदायक जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन यही असली रास्ता है बड़े स्तर की सफलता का। याद रखिए, 10x सोच केवल कड़ी मेहनत का नाम नहीं है, यह समझदारी से मेहनत करने का तरीका है। यह आपको सिखाती है कि कैसे अपने समय, संसाधनों और दिमाग का सही इस्तेमाल करके ज़्यादा बड़ा परिणाम हासिल किया जाए। जब आप लगातार नवाचार करेंगे और हर बार ग्राहकों को उम्मीद से ज़्यादा देंगे, तो आपका व्यापार केवल बढ़ेगा ही नहीं, बल्कि एक मिसाल बनेगा। इस तरह व्यापार में 10x नियम अपनाने का मतलब है साधारण से संतुष्ट ना होना, बल्कि हर बार कुछ असाधारण करना। यह नियम आपके व्यापार को केवल थोड़ा सा बेहतर नहीं बनाएगा, बल्कि पूरी तरह बदल देगा। यह आपके ग्राहकों के लिए दिल में भरोसा पैदा करेगा, आपकी टीम में उत्साह जगाएगा और आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां प्रतियोगी सोच भी नहीं सकते। अध्याय 10।
10x सोच केवल व्यापार की सफलता पाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह जीने का एक ऐसा अंदाज है जो इंसान की ज़िंदगी के हर हिस्से को बदल देता है। जब कोई इंसान इस मानसिकता को अपनाता है तो वह छोटी सोच और औसत परिणामों से संतुष्ट रहना बंद कर देता है। उसकी नज़र अब सीमाओं पर नहीं बल्कि संभावनाओं पर होती है। वह समझ जाता है कि जो कुछ भी वह पाना चाहता है, चाहे वह पैसा हो, कामयाबी हो, खुशी हो या आत्मसंतुष्टि, सब उसकी पहुंच के अंदर है। फ़र्क बस इतना है कि उसे वैसा सोचने और वैसा कदम उठाने की ज़रूरत है जैसा आमतौर पर लोग करने की हिम्मत नहीं करते। 10x मानसिकता असल में सिर्फ और ज़्यादा पाने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को और बेहतर बनाने के बारे में। 10x जीवन जीने का मतलब है लगातार बढ़ते रहना। यह कोई एक बार की कोशिश नहीं है, बल्कि हर दिन की एक आदत है। इसमें हर सुबह आपके पास एक नया मौका होता है, खुद को चुनौती देने का, नई चीज़ें सीखने का और अपने आराम वाले दायरे से बाहर निकलने का। अगर कोई इंसान 10x सोच अपनाता है तो वह कभी भी संतोष करके नहीं बैठता। उसे हमेशा लगता है कि अभी और सीखना है, अभी और सुधार करना है और अभी और बड़ा बनना है। यही निरंतर बढ़ने की आदत इंसान को आगे खींचती रहती है। बहुत से लोग जरा सी सफलता मिलते ही ढीले पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि अब सब ठीक है, लेकिन 10x सोच रखने वाला व्यक्ति जानता है कि रुक जाना असली असफलता है। सफलता पाने का सबसे बड़ा राज है बड़े पैमाने पर कार्रवाई करना। केवल बड़े सपने देखना काफ़ी नहीं है, बल्कि उन सपनों तक पहुंचने के लिए तुरंत और लगातार मेहनत करनी जरूरी है। बड़े पैमाने पर कार्रवाई का मतलब है तेज़ी से काम करना, बिना देर किए फैसले लेना और पूरे इरादे से आगे बढ़ना। बहुत से लोग सही वक्त का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन 10x मानसिकता यही सिखाती है कि सही वक्त कभी आता नहीं है, उसे खुद बनाना पड़ता है। डर, शक और टाल मटोल अगर आपके रास्ते में आए तो भी कदम रोकना नहीं है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सचमुच 10x बन जाए तो सबसे पहले अपने लक्ष्यों पर नज़र डालिए। सोचिए कि जो लक्ष्य आपने बनाए हैं क्या वे वाकई इतने बड़े हैं कि आपको अपनी पूरी ताकत लगा देनी पड़े। क्या वे आपको अपनी मौजूदा सीमाओं से आगे ढकेल रहे हैं। अगर आपके लक्ष्य बहुत आसान है तो यह साफ है कि आप खुद को कम आंक रहे हैं। इसीलिए अपने लक्ष्य इतने बड़े रखिए कि आपको लगे कि इन्हें पाने के लिए आपको आज से कई गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इंतज़ार मत कीजिए, सही समय अभी है। आप जितनी जल्दी कदम बढ़ाएंगे उतनी जल्दी आपको उसका फल भी मिलेगा। 10x जीवन जीने का असली अर्थ है अपने आप का सबसे अच्छा रूप बनाना। इसका मतलब है कि डर को आपको रोकने नहीं देना, संदेह को अपनी सोच पर हावी नहीं होने देना और मुश्किलों से भागना नहीं, बल्कि हर चुनौती को स्वीकार करना है। हर असफलता से सीखना और बार बार बड़ी कार्रवाई करना ही इसका रास्ता है। इस सोच में छोटे छोटे प्रयास या कभी कभार मेहनत करने की जगह लगातार उच्च स्तर पर काम करना शामिल है। आपको हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा, तभी असली नतीजे सामने आएंगे। जिंदगी में जो लोग 10x सोच अपनाते हैं वही असाधारण काम करते हैं। वे केवल सपने देखने वाले नहीं होते, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन कदम उठाने वाले होते हैं। वे बहाने नहीं बनाते, सही हालात का इंतज़ार नहीं करते और दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। वे खुद अपनी मेहनत, अपने फैसले और अपनी हिम्मत से रास्ता बनाते हैं। आज अगर आप तय कर लें कि अब से ज़िंदगी साधारण नहीं बल्कि 10x होगी, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सब बदलने लगेगा। आपके लक्ष्य बड़े होंगे, आपकी मेहनत गहरी होगी और आपके नतीजे भी असाधारण होंगे। असल में 10x जीवन जीना किसी मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक सतत यात्रा है जहां हर दिन आप खुद का नया और बेहतर रूप गढ़ते हैं। तो अब और इंतज़ार मत कीजिए, पहला कदम अभी उठाइए और खुद से वादा कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी को साधारण नहीं बल्कि 10x स्तर पर जिएंगे। यही वह रास्ता है जो आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ आप कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, 10x रूल हमें यह सिखाती है कि अगर हम सच में असाधारण सफलता चाहते हैं तो हमें औसत सोच और औसत मेहनत को पीछे छोड़ना होगा। 10 गुना बड़ा सोचो, 10 गुना मेहनत करो, डर को हराओ और मैसिव एक्शन लाओ, आलोचना को अपनाओ और असफलता से सीखो। और सबसे ज़रूरी, कभी मत रुकना। याद रखिए, सफलता कोई विकल्प नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से ही 10x रूल अपनाइए। अगर आपको
यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि वे भी अपनी ज़िंदगी 10 गुना बेहतर बना सकें। धन्यवाद।